कि किसी तरीके से उस समय ज़िंदगी बची। फिर 2016 में मेरी बिटिया पैदा हुई। कि ये हो अगर हम पढ़ लेती हमार नौकरिया लग जाता हमन का भविष्य सुधर जात। मीरा का उस व्यक्ति से जो ज्योति प्रकाश रमन है कहीं न कहीं गलत संबंध है। इस चीज़ को हम नहीं मानते थे उस समय कि 2 में। मम्मी का याद आता है कि नहीं? नहीं। याद नहीं आता? नहीं। और कोई भी टीचर हो, कोई भी शिक्षक हो, जब अपने खुद चरित्रहीन रहेगा, वो बच्चों को क्या सिखाएगा? जी नमस्कार, आरकेएस 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक भैया बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं ये उपकार करने में इतने आगे थे, विश्वास करने में इतने आगे थे, क्योंकि ये संबंधों को जोड़ के चलाने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए कहीं न कहीं आज उस पे इनको इतना बेहतरीन आघात लगा है कि ये खुद में एकदम चिंतित हो गए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें? एकदम विपत आ चुकी है इनके ऊपर और साथ में इनके बगल में एक बच्ची बैठी हुई है, आप इनको भी देख सकते हैं। और भैया से हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है और मैं यहीं सुकृत का रहने वाला हूँ। राजकुमार जी, ये पब्लिक जानना चाहती है, जो ट्रेंडिंग में अभी देख रहे हैं भाई साहब आप लोग, ज्योति मौर्य तो पुलिस वाली तो बहुत सारे लोग और भैया से हम भैया जानना चाहेंगे कि भैया आखिर मामला क्या था आपका? हमारा मामला पत्नी से विवाद का है। हमारी शादी जो है 2014 में हुई थी, 13 मई को। इसके बाद शादी हुई। फिर अगर 2014 में शादी हुई तो आपकी पत्नी कहाँ तक पढ़ी हुई थी उस समय? उस समय बीए पूरा कंप्लीट था उनका, बीटीसी में एडमिशन हो चुका था और फिर उस समय शादी हुई तो हमारे यहाँ आई, बीटीसी कर रही थी उस समय। फिर यहाँ से आने-जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी तो रावस्टगंज में रूम लिया गया माताजी के सहयोग से। वहाँ पढ़ाई की, उसी बीच उनका एक ऑपरेशन हो गया, एटोपिक प्रेगनेंसी हुई। उसमें हम लोगों का बहुत पैसा लगा। हम अपना खुद ही ब्लड दिए उनको, उनकी किसी तरीके से उस समय ज़िंदगी बची। फिर 2016 में मेरी बिटिया पैदा हुई, 2018 में उनकी नौकरी लगी। 2016 में बिटिया पैदा हुई और 2018 में नौकरी लगी और आप देख सकते हैं कि बिटिया भी सामने बैठी हुई हैं और 18 में जितनी भी वैकेंसियां आई थी, अधिकतर जो मामला था, जो ससुराल में लड़कियां पढ़ाई की थी रह करके और नौकरी मिल गया, तो अधिकतर लोगों ने आरोप ये लगा दिया, हमारी जो शादियां हैं छुप छुपा की गई, एक आरोप ऐसे लगा दिए जाते हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि तुम हमारे योग्य नहीं हो। हमें आज तक ये नहीं समझ में आता कि जब शादी होती है, घर में रहती हो और सब कुछ नॉर्मल रहता है, ठीक रहता है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद पति सब अच्छा रहता है और नौकरी करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, तो इतना प्यार से फुसला के पतियों से कहोगी कि ये हो अगर हम पढ़ लेती हमार नौकरिया लग जाता हमन का भविष्य सुधर जात, अब बचवन के भविष्य बढ़िया बन जात। ऐसा कुछ बोल करके आप लोग पैसे तो लेती हैं और पति ससुर सास सब लोग मिल के पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि मात्र पति ही सहयोग करता है, सास ससुर भी करते हैं। जो संयुक्त परिवार होता है सब लोग सहयोग करते हैं, किसी एक के सहयोग से नहीं होता है। उसके बाद जब 18 में नौकरी उनकी लग गई, फिर क्या हुआ? 18 में नौकरी लगी उनकी। फिर बच्ची थी, बच्ची को लेकर के उनकी जहाँ नौकरी लगी कचनरवा में, कोन ब्लॉक, वर्तमान का कोन ब्लॉक है, वहाँ पे हम बच्ची को लेके रहने लगे। उसी के साथ हमारे साले की भी नौकरी लगी, जो हमारा इंटर में सहपाठी रह चुका है। हमारी शादी वहीं से शुरू हुई, हमारा रिलेशन वहीं शुरू हुआ। वो हमारा मित्र था और उसकी सिस्टर थी, तो वो लोग हमारे घर आते जाते थे, तो वो लगा कि शादी कर लेना चाहिए, तो भाई आपसी रजामंदी से घर वालों की मर्ज़ी से शादी हो गई। तो उसकी भी नौकरी लगी। उसका नाम रविशंकर कुमार है, म्योरपुर ब्लॉक में। तो वो 2019 के फरवरी महीने में म्यूचुअल करा के यहीं वाइफ के स्कूल के बगल में ही उसको स्कूल मिल गया, प्राथमिक विद्यालय टेढ़वा 10। तो वहीं आ गया और वाइफ के साथ ही हमारे रहने लगा। हम थोड़ा रिलैक्स हो गए कि चलो एक बंदा आ गया, उसका भाई है और हम थोड़ा घर का काम कर लेते हैं। फिर तो उनका ये सगे भाई थे कि परिवार के भाई थे? नहीं, उनका एकदम सगा भाई है। हाँ, रविशंकर कुमार नाम है उनका। इसके बाद हम थोड़ा घर का काम वगैरह, क्योंकि बेरोजगारी थी, तो घर रहने लगे और उसी बीच एक बंदे की इंटरव्यू होती है जिसका नाम है ज्योति प्रकाश रमन। वो भी अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय सरैया में। उसकी इंटरव्यू होती है। कहीं न कहीं हमारा साला ही बताता है कि इसका
उस व्यक्ति से मीरा का उस व्यक्ति से जो ज्योति प्रकाश रमन है कहीं न कहीं गलत संबंध है। इस चीज़ को हम नहीं मानते थे उस समय कि कोई सबूत नहीं है, मीरा हमसे अपने से शादी की है। तो उस समय दिल से आवाज़ आती थी कि नहीं मेरी वाली मीरा ऐसा नहीं कर सकती। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 2020 के मार्च महीने में ये एकदम क्लियर कट हो गया। उसके मोबाइल पे बहुत सारे साक्ष्य मिल गए हमको। तो हमने पूछा, रविशंकर भी फ़ोन किया, पूछा, तो उस समय रविशंकर भी अपनी बहन को बहुत ज़्यादा डाँटा, गाली-वाली दिया। फिर इसके बाद एक पंचायत हुआ, सुलहनामा खुद पत्नी लिखी, उस पे हमारे ससुर प्रेमनाथ उनका साइन है, रविशंकर जो हमारा साला है भाई उनका साहब देख साइन है, सकते हैं सब कुछ स्क्रीन होने के पर बाद। वो फिर इसके बाद लिखने के बाद सब कुछ हुआ कि ऐसा आप गलत नहीं करेगी। फिर इसके बाद हम अपना सारा काम छोड़ कर के उसी के साथ रहने लगे। वो भी कही कि नहीं, अब आपको हमारे ही साथ रहना है, अभी कोई काम नहीं करना है। तो घर का सारा खेती-वेती बंद करके हमें लगा कि नहीं इसके साथ रहना चाहिए इस समय। उस समय फिर हम पढ़ाई में जुट गए, तैयारी में जुट गए कि हम उसी के साथ रहेंगे और तैयारी करेंगे। बच्ची ये घर पे रहती थी, इसका एडमिशन हो चुका था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बेटा पैदा हुआ 2021 में। बहुत अच्छा, एक बिटिया, एक बेटा हो गया, फिर मीरा की नसबंदी भी हो गई। लेकिन 2022 में फरवरी महीने में फिर उसी व्यक्ति के साथ, जो ज्योति प्रकाश रमन है, उसी के साथ पकड़ी जाती हैं। यहाँ जो हमारे गाँव के बगल में डुंगिया बंधा है, जो पार्क टाइप का है, पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे ये दोनों मिलने आते हैं। इसकी जानकारी हमें 2 दिन बाद 4 या 5 तारीख को होती है फरवरी में। तो हम अपने ससुर जी से बात किए कि ऐसा ये फिर से कर रही है। तो उन्होंने कहा कि इसको पहुँचा दीजिए और हम इसको समझाते हैं। तो हम उसको उसकी सहमति से कमरिया पहुँचाए 6 फरवरी को 2022 को। और पहुँचाते ही ये लोग क्या बात किए, हमारे साले साहब रविशंकर और जो बड़ा साला है विजेंदर और हमारे ससुर जी प्रेमनाथ और मीरा, क्या बात किए कि अब ये लोगों का ये विचार ही बदल गया एकदम कि हम विदाई ही नहीं करेंगे अब तुम्हारे अच्छा ये यहाँ। और वो लोग विदाई नहीं कर रहे हैं इनके पत्नी का। आप इस बच्ची को देखिए। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? आराध्या राशि गौतम। पढ़ती हो? हाँ, कितने में? 2 में। मम्मी क्या याद आता है कि नहीं? नहीं, याद नहीं आता? नहीं। क्यों? मम्मी की याद क्यों नहीं आता? आप देख सकते हैं कि इस बच्ची को इस घर में प्यार दुलार इतना हुआ है कि शायद मम्मी को याद नहीं करती कि मम्मी इनका क्या की हैं। और कोई भी टीचर हो, कोई भी शिक्षक हो, जब अपने खुद चरित्रहीन रहेगा, वो बच्चों को क्या सिखाएगा? क्या यही बच्चों को सिखाएंगी आप कि शादी विवाह हो जाई और सास ससुर पढ़ा लिखा दी हन तो दूसरी शादी कर लेना? आपका मीरा जी एक बेटा है, भविष्य में उनका आप शादी करेंगी। क्या वो बहू आकर जब यही नौटंकी करेगी आपको कैसा लगेगा? आप बर्दाश्त करिएगा कि आपका बेटा बर्दाश्त करेगा? लेकिन अभी मीरा जी आपको ये बात नहीं समझ में आएगा। आप जिस हद तक जा रही हैं ये बहुत गलत है। मैं निवेदन करता हूं, सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूं, और वो भाई साहब ज्योति प्रकाश जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, किसी के घर में आग लगा करके मजा लेने वाला काम छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। ये गलत है। और यही रंगरेलियां मनाना है आप दोनों को, यही संस्कार फैलाना है, तो शिक्षा से आप लोग हट जाइए, इस्तीफा दीजिए शिक्षा विभाग में आप जाकर के। अन्यथा कुछ चीजों को आपको त्याग करना पड़ता है, हर इंसान त्याग करता है। आज मैं पत्रकारिता करता हूं, मेरे भी बहुत सारे शौक हैं, लेकिन हम त्याग करते हैं कि समाज में उसका दुष्प्रभाव न पहुंचे। और सभी शिक्षक से मेरा प्रश्न है कि हर शिक्षक अगर यही करता रहा कि पति छोड़ के दूसरा शादी कर ले, ज्योति मौर्य कर ली, बहुत पुलिस वाली बनी है वो कर ली, शिक्षा जगत बचा हुआ था, आप उसको भी भाड़ दी आप लोगों ने। आखिर चल क्या रहा है? और सरकार से मेरा निवेदन है, अगर संस्कार विहीन शिक्षक रखना है तो हमें तो लगता है कि बच्चे अनपढ़ रहे तो ठीक है। बकिया ऐसे टीचरों का निर्णय मैं पब्लिक पर छोड़ता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर अधर्मी, हर कैरेक्टरहीन, हर जो इस प्रकार के लोग हैं जो संस्कार विहीन हैं, उनको सबक सिखाने का निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। इस वीडियो को आप
शेयर करिए, फैलाइए। इनका तकलीफ इनको देखा नहीं जा रहा है। ये अगला काम करके, मजदूरी करके उनको शिक्षक बनाया। मानता हूं उनके अंदर लगन थी, उन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन पैसे यहां से मिला, सपोर्ट ये किए, आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं एक बिटिया लेकर के। और ज्योति प्रकाश जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, हालांकि निवेदन के आप लोग पात्र हो ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, और मैं जनता के बल पे मैं बात बोल रहा हूं, अन्यथा मेरी औकात नहीं है कि आपको हम बोल दें। और बंद करिए इस तरह से लड़कियों को फंसाना, किसी का घर बर्बाद करना। क्या कहना चाहेंगे अपनी पत्नी के लिए और उस आदमी के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने गुहार लगाई डीएम साहब के यहाँ पिछले साल अगस्त महीने में, फिर उसके बाद वीएसए साहब के यहाँ, अभी जो नए वीएसए साहब आए हैं पाठक सर, उनसे मैं पर्सनल जाके मिला, तो थाने में भी मैं गया, तो सबका यही कहना है कि ये आपका घरेलू मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ये घरेलू मैटर जब एकदम ख़राब हो जाएगा, जब ज़िंदगी 2-4 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएँगी, कि हमको जो धमकियाँ मिल रही हैं, क्या वो धमकी कौन दे रहा है आपको? सही हो जाएगा? धमकी कौन दे रहा है? हमको फरवरी महीने में एक धमकी वाला फ़ोन आया था, उसमें हम तुमको उठवा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम बहुत गलत किए हो, क्यों जासूसी करते हो अपने पत्नी का। इस तरीके से वो प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया है। प्राइवेट नंबर से जो भी फोन करने वाला व्यक्ति था, जासूसी नहीं करेंगे अपने परिवार है तो? वो पता हमें लगा कि उसका ही कोई संबंधी कहीं से फ़ोन कर रहा है। वो नंबर है, चाहिए तो प्रोवाइड करवा देंगे, वो नंबर है अभी मेरे पास। इसके बाद भी बहुत सारा उसका जो बड़ा भाई है विजेंद्र कुमार, फरवरी में वो भी हमको गाली-गलौज किया कि तुम हमारी बहन का पीछा छोड़ दो। मधुपुर में हमको मिला था। आपका साला? हाँ, हमारा बड़ा साला विजेंद्र कुमार। फिर इसके बाद हमने एसपी सर को लेटर लिखा, उस लेटर का जवाब मिला कि भाई आपका फैमिली मैटर है, आप कोर्ट में समझिए। तो सर ये जब आप कुछ कोर्ट अनहोनी में हो समझिए, जाएगी तब मैं हम पब्लिक समझेंगे। पर छोड़ता हूं ये बात, मैं पब्लिक पर बात छोड़ता हूं और मेरी जनता न्याय करेगी। अगर यही संस्कार टीचरों में रहा तो एक दिन पूरा दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी और निर्णय ये पब्लिक करेगी। मेरे प्यारे बंधु, जो भी वीडियो को आप देख रहे हैं, इसको लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दूर तक वीडियो फैलाइएगा। और अगर नहीं की पत्नी है, कल आपकी होगी, किसी और की होगी, बहन बेटियों का जो ये चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त के बाहर है। और ऐसे शिक्षक को, ऐसे टीचर को विद्यालय में रखने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जिसके अंदर संस्कार ही ना हो, बाकी निर्णय आपको छोड़ता हूं। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।